लेकिन महाभारत के इतिहास में ये है बड़ा महत्व। ये काशी नरेश का ताज दरबार, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि मृत्यु की मनुष्य के धर्म, इसे कुछ भी कहो, लेकिन महाभारत के इतिहास में ये है बड़ा महत्व। स्टार्ट कर रहे हैं, पहचान नहीं आ रहा ना यार। स्टार्ट कर दी है मैंने तो रिकॉर्डिंग, अभी तक स्टार्ट नहीं किया। अम्मा को तो पता है किसे किसे वरमाला पहनानी है। तुम लोग भी अपना अपना वर सुन ही लो। गंगा पुत्र भीष्म सभा में पधार रहे हैं। लगता है भीष्म प्रतिज्ञा राजकुमारियों की सुंदरता के सागर में डूब गई है। लगता है पिता की मृत्यु की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ रानी सत्यवती ने अपनी चूड़ियां तोड़ी और यहाँ इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा। तो क्या प्रतिज्ञा भी कांच की रही होगी? सावधान, ये सभा केवल अतिथियों के लिए है। जानता हूँ, इसीलिए इस सभागृह में बैठे आप सभी अतिथियों की जबान काटकर आपका सम्मान नहीं करना चाहता। इस राजकुमारी कुलवर्ण से ब्याह की गई है, इस बार भी यही होगा। ये अधिकार उनको नहीं है साल नरेश। सावधान भीष्म, अपनी जिभा पर लगाम लगाओ। हाँ, लगाम तो मैं सिर्फ घोड़ों पे लगाता हूँ। और साल नरेश, यदि मुझसे जीवन दान पाकर ना जी रहे होते तो इस बड़ी सभा में मेरा अपमान ना कर पाते। मैं भीष्म पुत्र महाराज विचित्रवीर का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और इन रानियों को मैं लेने आया हूँ और ले जा रहा हूँ। इस परशुराम शिष्य को, जिसको भी रोकने की क्षमता है, वो कृपया आगे आए। काशी नरेश, राजकुमारी को जाने की अनुमति दीजिए। आइए राज। इतनी सुंदर पुत्र वधू पाने पर हार्दिक बधाई माते। प्रणाम राजमाता, मुझे आपसे कुछ कहना था। केवल कुछ ही कहो, केवल माता तो पुत्री। परंतु यह मेरी विनती समझिए या दुहाई, वो तो केवल राजमाता से ही है ना। आज्ञा है। उस दिन सभा में जब परमवीर गंगापुत्र भीष्म ने आकर हम तीनों बहनों को जीत लिया था, उसके पूर्व ही मैंने मेरा वर का चयन कर लिया था, जो स्वयं वहाँ पर स्वयंवर में उपस्थित थे। कौन है वो और कोई नहीं, स्वयं शाल नरेश ही थे, जिनका बड़ी सभा में आपके पुत्र ने परिहास किया था। दुहाई राजमाता, दुहाई। देवी, यदि यही बात थी तो इस बात पर आपने कभी प्रकाश क्यों नहीं डाला? मैं कैसे कहती गंगापुत्र, आपका भय जो था, आपके उस तेज के सामने मैं कुछ नहीं कह पाई। माते, यदि यही बात है तो अम्बा का विवाह विचित्रवीर के साथ कदापि नहीं हो सकता। आप निश्चिंत रहे देवी, आपके साल प्रस्थान करने की अनुमति मैं भी देता हूँ। शाल नरेश, अम्मी तुम यहाँ? हाँ शाल नरेश, आपके प्रेम ने मुझे उस कुरुवंश की जंजीरों से मुक्त करा दिया। आपको पता है, हमारे प्रेम ने उस गंगा पुत्र भीष्म का भी हृदय परिवर्तन कर दिया, और उन्होंने स्वयं मुझे आपके पास भेजा। भीष्म तुम्हें यहाँ भेज करना चाहिए तुम्हारा भी अपमान किया है। मैं युद्ध में हारी हुई वस्तु स्वीकार नहीं कर सकता। तुम वो मेरे लिए एक वस्तु। वस्तु? शाल नरेश, वस्तु? मैं कोई वस्तु या राज्य नहीं जिसे हारा या जीता जाए। और शायद आप ये भूल रहे हैं कि वो स्वयंवर था, और जय
जिसे भी अपना वर स्वीकार करूंगी वही मेरा वर होगा, और मैंने आपको स्वीकार किया है। मैं आपके इस प्यार को सम्मान करता हूँ देवी, बट मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। तो आपसे करती हूँ। क्षमा करें देवी, आपने जाना ही होगा। गंगापुत्र भीष्म, मैं काशी नरेश की सबसे ज्येष्ठ कन्या, सबसे ज्येष्ठ दुर्भागी कन्या अम्बा यहाँ अपने न्याय मांगने आई हूँ। देवी आप यहाँ, आपको तो साल में होना था, मैंने आपको अनुमति दे दी थी। मेरे सपनों की चिता जलाने वाले भीष्म, आपको यह कोमल शब्द बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। क्या आपको ज्ञात नहीं, उस दिन भरी सभा में आपने शाल नरेश को पराजित किया था। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपने जीता है, और अब मैं केवल एक विजित वस्तु हूँ, केवल एक विजित वस्तु। आप चिंता ना करें देवी, इस न्याय का अपमान आपको मैं अवश्य दिलाऊंगा। अपमान उन्होंने नहीं, आपने किया है मेरा। भरी सभा में आपने मुझे जीता था, और अब मुझ पर अगर किसी का अधिकार है तो केवल आपका। विवाह कीजिए हमसे। देवी ये कदापि संभव नहीं, आपको पता नहीं मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। जानती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि प्रतिज्ञा भंग करने से जीते जी नर्क का भोग होता है, और मैं वही चाहती हूँ। तभी आप समझ पाएंगे मैं किस अंतहीन पीड़ा से भोग रही हूँ, किस अंतहीन पीड़ा को सह रही हूँ। इसलिए मैं यही चाहती हूँ। देवी आपकी बातों में न्याय नहीं, विद्रोह झलक रहा है, विद्रोह। ऐसा? यदि यही आपकी इच्छा है तो ठीक है। आपको न्याय देने की क्षमता और मुझे दंड देने की शक्ति केवल एक मनुष्य में है। कौन है? हाँ, वो और कोई नहीं, मेरे गुरु भगवान परशुराम जी। ठीक है। वही रुक जाओ देवव्रत। परंतु गुरुदेव मैं आपके चरण स्पर्श करने आया हूँ। तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो या नहीं, इसका मुझे निर्णय करना होगा। तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। देवी अम्बा की इस दशा का कारण सिर्फ तुम हो। गुरुदेव आपके कहे सभी अपराध, सबसे बड़ा अपराध तो मुझे यह लगा है कि आपके शिष्य के कारण आपके मन में हृदय उत्पन्न हुआ है, संदेह उत्पन्न हुआ है महाराज। यदि मैं प्रतिज्ञाबद्ध ना होता तो इसी समय आपके चरणों में इच्छा मृत्यु करता। किंतु मुझे तुम्हारी मृत्यु नहीं चाहिए देवव्रत। मैं चाहता हूँ नहीं, ये मेरी आज्ञा है कि तुम इसी समय देवी अम्बा से विवाह करो। यही न्याय है वत्स। गुरुदेव ये कदापि संभव नहीं, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की है। ये कदापि संभव नहीं गुरुदेव। देवव्रत मैं तो ये माना करता था कि आकाश में छिद्र हो सकता है, किंतु देवव्रत के चरित्र पर नहीं। लेकिन तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो। यदि तुम अम्बा से विवाह नहीं कर सकते तो मुझसे युद्ध करो। यदि यही आपकी आज्ञा है गुरुदेव तो ठीक है, परंतु इस युद्ध से पहले मैं आपके आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि विजयश्री मेरी हो। अरे पीछे अभी आगे देर से आ रही कौन करी पीछे।
परशुराम। भगवान श्री परशुराम भी मुझे न्याय नहीं दिला सके। आज ये धरती, ये आकाश, ये मोम, वायु और क्षितिज पर चमकते वो निरस सूर्य और चंद्रमा, ये सब है साक्षी, ये सब है साक्षी मेरे अपमान का। और अब इन सबको साक्षी होना होगा मेरे प्रतिशोध का। मेरे अपमान को तो इन्होंने निशब्द देख लिया, परंतु अब मेरे प्रतिशोध की ज्वाला से नहीं बच सकते ये। मेरी प्रतिशोध की अग्नि में जलेंगे वो गंगापुत्र भीष्म। सैकड़ों बाणों की पीड़ा भोगनी होगी उन्हें। मृत्यु की पीड़ा समक्ष बैठी होगी, परंतु कर्तव्यवश वो प्राण नहीं त्याग सकेंगे। उनको मेरा ये अपमान नहीं करना था। अगर हमसे विवाह करना ही नहीं था तो हमें लाई क्यों? क्या हमारा कोई मान नहीं? क्या स्त्री कोई वस्तु है जिसका पुरुष केवल अपने निजी भोग के लिए उपयोग करे? या कोई दासी जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो, अपने कोई स्वप्न ना हो? इस समस्त मानव जाति को ये समझना होगा कि व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, एक स्त्री का अपमान उसके सबसे भयंकर स्वप्न को सजीव कर सकता है। आज मैं यह प्रतिज्ञा लेती हूँ कि चाहे मुझे जन्म पर जन्म क्यों ना लेनी पड़े, मैं लेऊंगी, परंतु उस गंगापुत्र भीष्म को उसके इस कृत्य का दंड अवश्य दिलाऊंगी। आज मैं इन तीनों लोगों को साक्षी मानकर इस नश्वर शरीर को इस अग्नि में समर्पित करती हूँ। हे प्रभु, आज मैं जिस पीड़ा का भोग कर रही हूँ, इसी पीड़ा से उस गंगापुत्र भीष्म के देह को भी चीर देना। हे प्रभु, मनीष आ गया। तुम्हारी चिंता का कारण क्या है पार्थ? वासुदेव, क्या तुम्हें सच में मेरी चिंता का कारण ज्ञात नहीं है? इस धर्म क्षेत्र में हर दिन हम दोनों ओर से लाखों सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हमारे पुत्र मारे जा रहे हैं तथा हमारे पौत्र मारे जा रहे हैं। और ऐसे भीषण नरसंहार में अरे भैया, हमारी पराजय और विजयश्री के बीच में स्वयं वही पितामह है पार्थ जिन्होंने तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया। सत्य वचन वासुदेव, परंतु हम पितामह को युद्ध भूमि में से कैसे हटा सकते? यदि हमें पितामह को भूमि से हटाना है तो युद्ध भूमि में स्त्री ये कदाचित हमारे धर्मों के विरुद्ध नहीं है। क्या युद्ध भूमि में स्त्री आ सकती है? बताइए वासुदेव। तुम्हारा तर्क उचित है पांडवों जैसे शूरवीरों को होते हुए कोई स्त्री और रणभूमि में नहीं लाई जा सकती, किंतु भ्राता शिखंडी का तो कोई मर्यादा रोक नहीं सकती। भ्राता शिखंडी वे महारथी अवश्य है केशव, परंतु वे पितामह जैसे महारथी का सामना नहीं कर सकते। और आपने तो नारी की बात कही थी। पितामह जो हमारे राधा शिखंडी है वह अर्ध पुरुष ही सही, परंतु पुरुष तो है। फिर तुम्हारे लिए अर्ध पुरुष हो क्या बात? किंतु गंगापुत्र भीष्म ने देखते ही अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। तो ऐसा क्यों वासुदेव? ऐसा इसलिए कि गंगापुत्र भीष्म के लिए राधा शिखंडी नारी ही है और एक गंगापुत्र भीष्म अम्बा के रूप में शिखंडी को अवश्य पहचानेंगे। ये ठीक बात है। गंगापुत्र भीष्म जाने अनजाने पर काशी राजकुमारी अम्बा का अपमान नहीं किया, किंतु अपमान के प्रतिशोध में जलने वाली अम्बा यह सह नहीं पाई थी और उसने यह प्रण लिया था कि चाहे उसे जन्म पर जन्म लेना पड़े, किंतु गंगापुत्र भीष्म की मृत्यु का कारण वह स्वयं बने और उसने जन्म पर जन्म लिए था और आज कुरुक्षेत्र में शिखंडी के रूप में उपस्थित। किंतु क्या अम्बा को राधा शिखंडी के रूप में उपस्थित पहचान लेंगे? यदि वे गंगापुत्र भीष्म न होते तो कदाचित संभव था गंगापुत्र अम्बा के रूप में शिखंडी को ना पहचान पाते, किंतु वे गंगापुत्र भीष्म हैं और इसीलिए शिखंडी रूपी अम्बा को वह अवश्य पहचान भी लेंगे और उसके सामने अपने शस्त्रों का भी त्याग करेंगे।
शिखंडी। कुंती पुत्र, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है। तुम्हारा आकार इतना बढ़ चुका है कि आशीर्वाद का कोई भी हाथ तुम्हारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच सकता। किंतु लेकिन मैं आपके पास यहाँ पर कोई आशीर्वाद मांगने नहीं, बल्कि अपनी ये प्रार्थना लेकर आया हूँ। सर्वश्रेष्ठ को मुझसे क्या प्रार्थना हो सकती? मैं आज इस कुरुक्षेत्र में पितामह के साथ अंतिम युद्ध करना चाहता हूँ, और मैं यह चाहता हूँ कि इस युद्ध में आप मेरे साथ मेरे रथ पर चलें। अवश्य कुंती पुत्र, अवश्य। तुम नहीं जानते तुम्हारे पितामह से युद्ध करने के लिए मैं कितना व्याकुल हूँ। जो न्याय मुझे भगवान परशुराम नहीं दिला सके, जो न्याय मुझे गंगा पुत्र भीष्म नहीं दिला सके और हस्तिनापुर की राज्यसभा नहीं दिला सकी, वो न्याय मुझे तुम दिला रहे हो कुंती पुत्र, तुम दिला रहे हो। विजय हो। सरकार